अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 6 ऑफ मैथमेटिक्स यूनिट 5 लीनियर इक्वेशंस एंड सिंपल इनक्वालिटीज़ एक्सरसाइज 5p। लेट्स कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 11। इफ़ n इक्वल टू m ओवर x प्लस q फाइंड द वैल्यू ऑफ q व्हेन n इक्वल टू 1 and 4/5 m इक्वल टू 9 एंड x इक्वल टू 2। तो ये क्वेश्चन आपको गिवन है। इस इक्वेशन में आपने फाइंड क्या करना है, q, जबकि n, m एंड x की वैल्यू आपके पास गिवन है। तो क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करते हैं। जस्ट हमें n की, m की एंड x की वैल्यूज़ की पुटिंग करनी है, देन हम q को इजी वे में फाइंड कर सकते हैं। n की जगह 1 and 4/5 इक्वल टू m की जगह पे 9 डिवाइडेड बाय 2 प्लस q। ठीक है, ये मिक्स फ्रैक्शन में है एंड इसकी फ्रैक्शन ख़त्म करते हैं। तो 5 1 5 प्लस 4 9/5 इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 2 प्लस q। अब आप बोथ साइड्स पे देख सकते हैं, आपके पास दोनों साइड्स पे डिनोमिनेटर में क्या है, 9 है। तो आपने एक बात याद रखनी है कि अगर एक जैसा नंबर या एक जैसी न्यूमेरिकल वैल्यूज़, ठीक है, बोथ साइड्स पे या तो डिनोमिनेटर में हो यानी डिवीजन फॉर्म में हो, या डिनोमिनेटर में हो यानी कि मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो, तो वो क्या हो जाती हैं, आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं, यानी वो ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, आप उनको डायरेक्ट ख़त्म कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ बोथ साइड्स पे क्या है, 9 तो ये बोथ साइड्स का 9 हम क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। किस तरह कि आप बोथ साइड्स पे 9 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 क्या हो जाएगा, ख़त्म। आपको बोथ साइड्स पे 9 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ये कॉन्सेप्ट जहन में रखना है कि हमने क्या किया है, बोथ साइड्स पे 9 से डिवाइड किया है, तो ये 9 क्या हो गया, हमारे पास ख़त्म हो गया। तो डायरेक्ट आप इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1/5 इक्वल टू 1/2 प्लस q। ठीक है, आप डायरेक्ट इस तरह लिख सकते हैं। ये कैसे हुआ है काम, ये यूँ हुआ कि आपने बोथ साइड्स पे 9 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये 9 से 9 कैंसिल आउट, ये 9 से 9 कैंसिल आउट, तो ये क्या बन गया आपके पास, 1/5 इक्वल टू 1/2 प्लस q। ठीक है, आप डायरेक्ट ये आंसर लिख सकते हैं। आप कटिंग करके ये स्टेप करना चाहें तब भी ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, हमने नई चीज़ सीख लिया कि बेटा जब आपके पास एक जैसी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हो लेफ्ट एंड राइट साइड पे, दोनों अगर या तो दोनों हों डिनोमिनेटर में, ठीक है, यानी डिवीजन फॉर्म में हो, या दोनों हो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, देन वो कटिंग आउट हो सकते हैं, वो कैंसिल आउट हो सकते हैं आपस में। ठीक है, अब आपके पास ये फॉर्म आ गई। आपको क्या चाहिए, q का आंसर फाइंड करना है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, सिंपल हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो 5a में आप सीख चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस q 1 मल्टीप्लाई बाय 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 प्लस q को 1 से, तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस q इक्वल टू 5 हो जाएगा। फाइंड आउट आपको क्या करना है, q फाइंड करना है। तो ये 2 इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आंसर आ जाएगा, q इक्वल टू 5 - 2 इक्वल टू 3। तो ये q का आपके पास आंसर आ गया। ईजी सा क्वेश्चन था। जस्ट आपने क्या किया, n की, m की, x की वैल्यूज़ की पुटिंग की, n को मिक्स फ्रैक्शन को ख़त्म किया, देन आपने 9 को ख़त्म कर दिया बोथ साइड्स पे, डिवीजन करके 9 की बोथ साइड्स पे, देन आपने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिंपल की, तो q का आपके पास आंसर क्या आ गया, 3 आंसर आपके पास q का आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। if c equal to a over b minus d minus e over f minus d, find the value of f when a equal to 3, b equal to 4, c equal to -6, d equal to -5 and e equal to 2। आपके पास a b c d e की वैल्यूज़ गिवन है। आपने क्या फाइंड करना है, इस इक्वेशन में f को फाइंड करना है। चलें इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने राइट किया, जस्ट हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और f को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, c की जगह पे आप क्या राइट करेंगे, -6 इक्वल टू a की जगह पे 3 एंड b की जगह पे 4 इक्वल टू d की जगह पे आप क्या राइट करेंगे, -5, ये माइनस था आपके पास। e की जगह पे आप क्या राइट करेंगे, -2 डिवाइडेड बाय f की जगह पे आप क्या राइट करेंगे, f आपने चूँकि फाइंड आउट करना है, तो देन इसकी वैल्यू गिवन नहीं है, ये आप ऐसे ही राइट कर लेंगे। तो d की जगह पे आप क्या राइट करेंगे, -5। ठीक है, ये आपके पास माइनस का साइन है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, -6 इक्वल टू 3/4 -5 -2 आपके पास क्या हो जाएगा, 7, माइनस क्या होता है, प्लस, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 7। लेकिन चूंकि 5 आपके पास बड़ी वैल्यू है, इसके साथ साइन कौन सा है, माइनस का, तो यहाँ 7 के साथ कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का, डिवाइडेड बाय f आ जाएगा, माइनस प्लस, देन आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, आपने फाइंड आउट क्या करना है, f फाइंड करना है। तो ये 3/4 है राइट हैंड साइड पे टर्म, जब इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे मूव ऑन करवाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये माइनस के साथ आ जाएगी इसका साइन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -6 - 3/4 इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये क्या बन जाएगा, 7 डिवाइडेड बाय f + 5। ठीक है,
अब यहाँ पे आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे एंड डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3/4 इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई f प्लस 5। तो ये आप एलसीएम लेंगे, 4 माइनस 6 4 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, माइनस 3 आ गया इक्वल टू 7 ओवर f प्लस 5, ठीक है। आपने एलसीएम लिया, 6 4 था, 24 हो गया, माइनस 3 आ गया और इक्वल टू 7 ओवर f प्लस 5 आ गया। माइनस 24 माइनस 3 आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस 27 हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस 27। चूँकि 24 बड़ी वैल्यू है, इसके साथ माइनस का साइन है, इसलिए आंसर में भी क्या आएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। तो माइनस 27/4 इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई f प्लस 5। तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। अब आपने क्या फाइंड करना है, f फाइंड करना है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, f फाइंड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये क्या हो जाएगा, माइनस 27 इंटू f प्लस 5 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, 7 4 दा 28, ठीक है। और यहाँ से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस 27f और ये माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो 27 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके देते हैं 135, 27 मल्टीप्लाई बाय 5 आपके पास क्या आंसर आ गया, 135। तो ये माइनस में 135 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने क्या किया, वैल्यूज़ की जस्ट पुटिंग की, ठीक है। सी की जगह पे हमने 6 राइट किया, ए बी की वैल्यूज़ की पुटिंग की, देन हमने डी की जगह पे -5 पुट किया, ई की जगह पे 2 राइट किया, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो 5 2 क्या आपके पास हो गया 7, चूँकि 5 आपके पास बड़ी वैल्यू थी, इसके साथ माइनस का साइन था, तो यहाँ 7 के साथ भी क्या आ गया, माइनस का साइन। और ये डी हमारे पास क्या था, माइनस में था, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब आपने क्या किया, ये जो टर्म थी इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड पे मूव ऑन करवाया। क्यों, क्योंकि हम ये जो f वाली टर्म है इसको सेपरेट करना चाह रहे हैं, इसको अलग करना चाह रहे हैं, ताकि हमें f फाइंड करना ईजी रहे हमारे लिए, ठीक है। तो 3/4 जब आपका लेफ्ट हैंड साइड पे मूव ऑन किया तो ये क्या हो गया, माइनस में 3/4 कन्वर्ट हो गया, ठीक है, माइनस 3/4 बन गया। देन आपने इनका एलसीएम लेना था, तो आपने इनका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या किया, 6 को 4 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। देन आपने एलसीएम लिया, 4 आ गया, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 24। साथ चूँकि माइनस है तो माइनस आ जाएगा और यहाँ से -3 आ गया। -24 -3 क्या होता है, -27/4 बन गया आपके पास। इक्वल में क्या आ रहा है आपके पास, इक्वालिटी के राइट हैंड साइड पे 7 ओवर f प्लस 5। अब आपने क्या किया, बोथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है, तो -27 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, f प्लस 5 से। 7 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से। 7 4 दा 28 और यहाँ से -27 f को मल्टीप्लाई किया तो ये चीज़ बन गई, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। तो 27 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 135। तो अब आपने क्या फाइंड करना है, f फाइंड करना है। तो -27 f इधर रहेगा, तो ये 28 और ये 135 जब राइट हैंड साइड पे मूव करेगा तो ये क्या बन जाएगा, 1 + 135 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन गया, 163 हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास 163 हो गया, 8 5 13 और ये 3 2 5 1 6 और ये 1 कैरी आ गया, ठीक है। 163 हो गया आपके पास और यहाँ क्या आ जाएगा, -27 f हो गया, ठीक है। अब आपने f फाइंड करना है, तो ये क्या हो जाएगा, f इधर रहेगा और ये -27 जब राइट हैंड साइड पे मूव ऑन करवाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -27 यूँ डिवीजन में चेंज हो जाएगा आपके पास, ठीक हो गया। तो ये आपने f की वैल्यू फाइंड कर ली फ्रैक्शन फॉर्म में। अगर आप इसको चेंज करना चाहें मिक्स फ्रैक्शन में तो इसकी हम कन्वर्जन कर लेते हैं अभी मिक्स फ्रैक्शन में। तो ये क्या हो जाएगा, 163 डिवाइडेड बाई 27, ठीक है। 27 को आप मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि हमने ऐसी वैल्यू लेनी है, या तो 163 से वो छोटी हो या 163 के इक्वल हो। 27 को 3 से मल्टीप्लाई करके देते हैं, 81 आ रहे हैं, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई करके 108, 5 से मल्टीप्लाई करके चेक किया 135, 6 से मल्टीप्लाई करके देखा तो 162, अब 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 189। तो इट्स मीन कि हम 6 पे जब इसको 127 को लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, 162। 3 में से 2 एक माइनस किया तो क्या आंसर आ गया, 1। तो f आपके पास क्या फाइंड आउट हो गया, 6 and 1/27। तो ये f का आंसर फाइंड आउट हो गया, ठीक है। आप इसको इस फॉर्म में लिख लें तब भी ठीक है, आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लें तब भी ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। इफ़ a = b/c - b
फाइंड द वैल्यू ऑफ b व्हेन a इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू 10। आपको a और c की वैल्यू गिवन है, आपने b फाइंड आउट करना है। तो इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। a की जगह पे क्या राइट करेंगे 3, b ऐसे ही आ जाएगा, c की जगह पे 10 माइनस b हो गया। ठीक है, अब सिंपल आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व आउट करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 माइनस बी इक्वल टू बी। कैसे, ये यूँ इस फॉर्म में इम्प्लाइज दैट 3 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू बी ओवर 10 माइनस बी। आपने इस फॉर्म में इसको राइट किया, तो देन आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, 3 हमारे पास इस फॉर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और b किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ, तो क्या आपके पास आ गया b आ गया। ठीक है, देन आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट को ख़त्म किया, 3 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया 30 माइनस 3 b के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया 3b इक्वल टू b। आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने b फाइंड आउट करना है। तो ये 3b जब राइट हैंड साइड पे मूव ऑन करेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगी, यानी नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा, तो ये किस में कन्वर्ट होगा प्लस में। 30 इक्वल टू b प्लस 3b। तो यूँ आपके पास ये इक्वेशन बन गई। तो b प्लस 3b आपके पास क्या आ गया 4b 30। अब आपने क्या फाइंड करना था, b फाइंड करना था, तो देन 4 आप लेफ्ट हैंड साइड पे मूव ऑन करवाएंगे। यहाँ ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, जब ये लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डिवीजन के ऑपरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू b। तो b क्या आपके पास आ गया 30 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, और ये आपके पास, अब आपने क्या करना है, 30 का मिक्स फ्रैक्शन आप फॉर्म में लेना चाहें आंसर, तो 30 डिवाइडेड बाय 4 है, तो 4 5 दा 20 होता है, 4 6 दा 24, 4 7 दा 28। तो ये आपने 30 के इक्वल या 30 से लेस लेना था, तो ये आपके पास क्या आ गया 28। ठीक है, 10 में से 8 आपके पास यहाँ कैरी लेंगे, 10 में से 8 आपने लेस किया तो आंसर क्या आ गया 2। तो आपके पास क्या आंसर आ गया 7 2 बाय 4। तो b आपके पास क्या आ गया 7 2 एंड 2 बाय 4 आ गया। अच्छा, एक काम और भी हो सकता था, अब यहाँ ज़रा देखें, ये था 30 बाय 4, अगर आप इसको 2 के टेबल पे कटिंग कर दें, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2, 2 5 दा 10, तो ये क्या आंसर आता है 15 बाय 2। देन आप इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे 15 2 7 दा 14, तो ये आपके पास क्या b आ रहा है इक्वल टू 7 एंड 1 बाय 2। तो ये आपके पास b का आंसर आ रहा है। यहाँ आप क्या कर सकते हैं, यहाँ भी कटिंग कर सकते हैं, ये 2 1 दा 2 2 दा 4, तो ये क्या हो जाएगा b इक्वल टू 7 एंड 1 बाय 2। यूँ इस फॉर्म में आंसर ले लें तब भी ठीक है, आप ऊपर कैंसिलेशन करके तब आंसर फाइंड कर लें तब भी ठीक है, जैसे भी आप करें आंसर आपका ठीक आएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने a की वैल्यू की पुटिंग की, हमने c पुट किया, देन हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमने राइट हैंड साइड पे 3b को मूव ऑन करवाया, 4b आपके पास बन गया, तो आपके पास b की वैल्यू क्या आई 30 बाय 4। तो आप यहाँ पे कैंसिलेशन कर लें 2 के टेबल पे, तो आंसर क्या आएगा 15 बाय 2। देन आप इसका मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना चाहें तो आंसर क्या आएगा 7 एंड 1 बाय 2। अगर आप यहीं 30 बाय 4 को कन्वर्ट कर लेते हैं तो अब आपके पास आंसर क्या आता है 7 एंड 2 बाय 4। देन आप उसकी कैंसिलेशन करके लिख सकते हैं 7 एंड 1 बाय 2। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमने राइट किया, अब इसके अंदर हम जस्ट वैल्यूज़ की पुटिंग करेंगे, तो हम क्या फाइंड कर लेंगे n फाइंड कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास था m इंटू एन एक्स के स्केयर माइनस वाई ओवर z इक्वल टू 5n। आपके पास m x y एंड z की वैल्यूज़ गिवन है, आपने जस्ट क्या फाइंड करना है n फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन राइट करते हैं। m की जगह पे आप क्या राइट करेंगे 6, n की जगह पे आप वैल्यूज़ नहीं राइट कर सकते चूँकि n हमें फाइंड आउट करना है। x की जगह पे -2 का स्केयर, माइनस y की जगह पे आप -3 पुटिंग करेंगे, डिवाइडेड बाय z की जगह पे -5 इक्वल टू 5n। ठीक है, तो अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, इम्प्लाइज दैट 6 n आ जाएगा और -2 का जब आप स्केयर लेंगे तो आंसर क्या आएगा 4। ठीक, आपको पता है कि जब भी पावर्स या आपको एक्सपोनेंट्स जब पॉजिटिव वैल्यूज़ में होते हैं तो आपके पास जो नेगेटिव साइन होता है वो निगलेक्ट हो जाता है, या यूँ कह देते हैं कि वो क्या हो जाता है पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या बन गया 4 माइनस माइनस प्लस 3 डिवाइडेड बाय -5 इक्वल टू 5n। ठीक है, तो 6 4n प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5 -5n इक्वल टू 5n। अब आप सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 4n प्लस 3 इक्वल टू -5n मल्टीप्लाई बाय 5n आपके पास कन्वर्ट, ये सॉरी 5 था आपके पास। ठीक है, 5 -5n मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा। ठीक है, ये 5n और ये -5 आ गया। 6 4 दा 24n,
प्लस 6 3 दा 18, तो ये क्या हो जाएगा 5 5 दा 25, साथ क्या आ जाएगा n, और ये माइनस का साइन ऐसे ही आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपके पास, उसमें हमने m की वैल्यू पुट की 6, n हमने वैसे ही राइट किया चूँकि हमने वो फाइंड आउट करना है। x की जगह पे -2 राइट किया, उसका जब स्केल लिया तो वो क्या बन गया 4। ठीक है, y की जगह पे आपने -3 पुट किया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और साथ z में क्या आ गया -5। ठीक है, अब आपने क्या किया ये -5 जो था इसको आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ये -5 क्या हो जाएगा 5n से मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा -25n। 6 को आपने 4n के साथ मल्टीप्लाई किया तो 24n, और 3 के साथ किया तो 18 आ गया। ठीक है, अब आपने क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है, तो 24 जो सा है 24n को राइट हैंड साइड पे मूव ऑन करवाएंगे आप। ठीक है, या आप यूँ करेंगे, इसको उस साइड पे मूव करवा लें, या 25n को इस साइड पे मूव ऑन करवा लें, तो आपका आंसर फिर भी सेम आएगा 25n, और ये क्या हो जाएगा -24n हो जाएगा। ठीक है, तो -25 -24n आपके पास क्या हो जाएगा 5 4 9 2 2 4, तो ये क्या हो जाएगा -49n आ गया। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 25 24 को आपने ऐड किया तो 49 आ गया, चूँकि 25 बड़ी वैल्यू है तो साथ क्या आ जाएगा माइनस, तो 18 इक्वल टू -49n आ गया, -49n इक्वल टू 18। फाइंड आउट आपने क्या करना है n, तो -49 जब राइट हैंड साइड पे मूव ऑन करवाएगा तो वो क्या हो जाएगा डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आपके पास आ गया -18/49 आपका आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने जस्ट उसमें वैल्यूज़ की पुटिंग की, देन आपने स्केयर लिया, देन आपने उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपने वैल्यूज़ ली, देन आपने n वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे इकट्ठा किया, देन आपने उसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद आपने n को फाइंड करना था, तो जो उसके साथ डिजिटल वैल्यूज़ थी आपने उन वैल्यूज़ को मूव ऑन करवाया, तो आपके पास n का आंसर क्या आ गया -18/49। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। फाइंड अ फॉर्मूला फॉर द सम s ऑफ एनी 3 कंसेक्टिव ओड नंबर्स। उसने कहा कि 3 कंसेक्टिव ओड नंबर्स का आपने सम लेना है और उसका एक फार्मूला बनाना है आपने। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सबसे पहले क्या करते हैं 3 कंसेक्टिव नंबर्स लेट करते हैं। ठीक है, तो लेट द स्मॉलेस्ट ओड नंबर इक्वल टू n। ठीक है, सबसे पहला जो छोटा ओड नंबर हमने लिया है वो n लिया है। लेट सेकेंड ओड नंबर इक्वल टू n प्लस 2। ठीक है, द ग्रेटेस्ट ओड नंबर इक्वल टू n प्लस 4। ठीक है, आपने पहला नंबर क्या लिया है n लिया है, सेकंड नंबर क्या लिया है n प्लस 2 लिया है, देन जो आपका जो थर्ड नंबर था ओड नंबर वो क्या है n प्लस 4। ठीक है, जो पहला होगा ऑब्वियसली बात है, कॉमन सेंस की बात है, पहला नंबर छोटा होगा और जो आखिरी होगा वो बड़ा होगा, इसलिए मैंने स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट राइट कर दिया। क्यों? क्योंकि जो सेकेंड पार्ट है उसमें मुझसे ग्रेटेस्ट ओड नंबर की वैल्यू पूछी जा रही है, तो इसलिए मैंने क्या किया, जो सबसे पहला नंबर था उसको स्मॉलेस्ट कह दिया, सेकेंड वाले को मैंने वैसे ही लिख दिया, सेकेंड ओड नंबर लिख दिया आप, या नेक्स्ट ओड नंबर्स विल बी इस तरह लिखते हैं, और थर्ड को मैंने क्या कह दिया ग्रेटेस्ट ओड नंबर, तो वो क्या है n प्लस 4 है। तो फर्स्ट n हो गया, सेकंड n प्लस 2 और थर्ड हमारे पास क्या हो गया n प्लस 4 हो गया। तो ये 3 आपके कंसेक्टिव ओड नंबर्स हैं। आपने फार्मूला बनाना है वो किसका, सम का, सम ऑफ एनी 3 कंसेक्टिव ओड नंबर्स। तो सम के लिए हम s राइट करेंगे, तीनों का आपने सम लेना है n प्लस 2 प्लस n प्लस 4। ठीक है, s इक्वल टू n प्लस 2 प्लस n, ब्रैकेट्स मैंने ओपन की सिंपल। ठीक है, पहले मैंने वैसे ब्रैकेट्स में राइट कर दिया, आप उस तरह राइट करें या डायरेक्ट इस फॉर्म में राइट कर दें, कोई इशू नहीं। तो n प्लस n, तो ये क्या बन गया 3n प्लस 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा 6। तो ये आपके पास फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, सिंपल उन्होंने कहा था कि 3 कंसेक्टिव ओड नंबर्स लें, देन उसका सम फाइंड करें, तो सम फाइंड किया, हमारे पास आंसर क्या आ गया 3n प्लस 6 आंसर आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, सेकेंड पार्ट में कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ s। इस s की वैल्यू फाइंड करें व्हेन द ग्रेटेस्ट ओड नंबर इज -101, कि अगर आपके पास ये आपको गिवन दे दिया जाए कि n प्लस 4 जो आपका ग्रेटेस्ट ओड नंबर है वो इक्वल है -101 के, देन आप क्या फाइंड करेंगे s की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो हम लेते हैं क्या उसने कहा, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू कंडीशन या स्टेटमेंट, कंडीशन लिख लें। आपके पास क्या है, ग्रेटेस्ट ओड नंबर किसके इक्वल है -101 के। ठीक है, यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर बच्चे ए का नेम दे दें,
n + 4 = -101। n फाइंड करेंगे, 4 इस साइड पे मूव ऑन करवाएगा तो क्या हो जाएगा -4। तो n आपके पास क्या आ गया -105। ठीक है, -101 - 4 क्या आपके पास हो गया -105। n की वैल्यू फाइंड होगी। अब आप आराम से इजीली क्या फाइंड कर सकते हैं, s फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए ना, उसने हिंट आपको दिया, कितने मज़े की बात है कि आपको उसने कहा s फाइंड करें। जाहिर सी बात है s आप तभी फाइंड कर सकते थे जब आपके पास क्या गिवन हो, यहाँ पे n गिवन हो। 6 तो आपका कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे अननोन क्या चीज़ है, n अननोन है। जब तक आपको n फाइंड आउट नहीं हो सकता, आप s को फाइंड आउट नहीं कर सकते, s का सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। इसलिए आपको क्या चाहिए था, आपको n चाहिए था। अब n तो आपके पास 3, आपने जो ओड नंबर्स कंसीडर किए थे, कंसेक्टिव ओड नंबर्स, उनमें आ रहा है। तो अब आप n कैसे फाइंड आउट कर सकते थे, तो उसके लिए आपको कंडीशन दे दी गई, आपको एक स्टेटमेंट में बता दिया गया कि जो ग्रेटेस्ट ओड नंबर है वो है -101 के इक्वल। तो आपने क्या किया, अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आपने n + 4 लिया, जो ग्रेटेस्ट ओड नंबर था वो क्वेश्चन में बताया गया है कि वो 101 के इक्वल है। ठीक है, आपने राइट किया, देन आपने n को सेपरेट किया। +4 जब राइट हैंड साइड पे मूव ऑन करवाएगा तो वो माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 101 +4 क्या हो जाएगा 105। चूँकि 101 बड़ी वैल्यू है, इसके साथ माइनस है, तो आंसर में भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो n क्या हो गया -105। अब आपने क्या करना है, ये जो n की वैल्यू है इसको किस में पुट कर देना है, इक्वेशन a में। तो ये क्या बन जाएगा, x = इक्वेशन a बिकम, ठीक है, s = 3 n + 6 x = 3, n की जगह पे -105 + 6 आ जाएगा। ठीक है, तो x = 5 3 15, 3 1 3 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, तो -3 15 + 6 हो गया। तो s आपके पास क्या आ जाएगा, = -309। तो ये आपके पास s का आंसर आ गया, जो आपके पास क्या था, आपका सेकंड पार्ट। सिंपल आपने क्या करना था, पहले आपने फार्मूला बना लिया सम का, देन आपने क्या किया, s की वैल्यूज़ फाइंड करनी थी। ठीक है, तो आपने ग्रेटेस्ट ओड नंबर फाइंड करने के लिए उसकी हेल्प ली, हिंट की जो उन्होंने गिवन था, उसमें आपने वैल्यूज़ n की फाइंड आउट की, देन आपने s फाइंड कर लिया जो कि आ गया -309। ईजी सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। लेक्चर नंबर 6 आपका कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसका आप होमवर्क कंप्लीट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, देन उसको आप स्कूल में सबमिट करवाएंगे। अल्लाह हाफिज़।